नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। पूर्व छात्र नए विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं, कहा डॉक्टर जी के त्यागी ने। प्रजापति समाज ने किया भाजपा प्रत्याशी का समर्थन। शराब पिलाकर सोनू की उसी के रिश्तेदार ने की हत्या। कामरेड ओम प्रकाश ने विभिन्न स्थानों पर जनसभा करके मांगे वोट। देश के प्रतिष्ठित तकनीकी शिक्षण संस्थान TITS में 99 बैच का रजत जयंती समारोह आयोजन किया गया। इस समारोह में 99 बैच के सभी पूर्व छात्रों ने भाग लिया। निदेशक प्रोफेसर जी के त्यागी ने समारोह में आए हुए पूर्व छात्रों का स्वागत किया और कहा कि इस तरह के समारोह के आयोजन से एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि पुराने छात्रों का अनुभव नए विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक होता है। कार्यक्रम में हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिली। कॉलेज के छात्रों द्वारा किए गए नृत्य ने सभी आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने नए छात्रों को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सफल आयोजन के लिए प्रोफेसर जी के त्यागी और उनके स्टाफ सदस्य बधाई के पात्र हैं। पूर्व व वर्तमान छात्रों को संबोधित करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर जी के त्यागी ने कहा कि विगत कई वर्षों से रजत जयंती समारोह का आयोजन वो करते आ रहे हैं, जिसमें 25 वर्ष पूर्व संस्थान से स्नातक उपाधि प्राप्त किए छात्र एकत्रित होते हैं और अपने अनुभवों के साथ छात्रों को साथ साझा करते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजनों से पूर्व छात्रों के साथ मेलजोल बढ़ाने के साथ साथ वर्तमान छात्रों को प्लेसमेंट में मदद मिलती है। निदेशक त्यागी ने बताया कि 1999 बैच विभिन्न प्रतिभाओं से भरा हुआ बैच रहा है। इस बैच के प्रमुख छात्रों में सांसद दीपेंद्र हुड्डा, IAS कौशलराज शर्मा व IAS मयूर महेश्वरी व IPS नीतीश मिश्रा के अलावा कई अन्य पूर्व छात्र उद्योग जगत में ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं। 1999 बैच से आए पूर्व छात्र नीरज दुग्गल और योगेश कक्कर ने संस्था निदेशक डॉक्टर जी के त्यागी को सम्मानित किया। पूर्व छात्र रामनिवास और राज कंबोज ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री एवं IT इंडस्ट्री के भारत और विदेश में उपलब्ध संभावनाओं के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी। आज 25 साल के बाद तो आना नहीं हुआ। इस दौरान भी 2-3 बार हमारा यहाँ पे विजिट रही, पर 25 साल कंप्लीट करने के बाद एक अलग ही एहसास है जो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और कॉलेज ने भी जो हमारे को सम्मान दिया है और बच्चों ने जो तैयारी की है, हम वो भी उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाएंगे, शब्द थोड़े पड़ जाएंगे। बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कॉलेज में वापस आके, वापस अपने वो पुराने दिन रिलिव करके। अपने बैच का ड्रामेटिक सेक्रेटरी था, मैंने बहुत सारे इवेंट यहाँ पे ऑडी में किए, SC ऑडी में, तो बच्चों को इतना कॉन्फिडेंट मैं पहले नहीं देखा। सो दिस शोज कि इनमें कितना एक सेल्फ बिलीव है, जैसे ये लोग कन्विक्शन है, जैसे ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं। सो आई बिलीव स्टडीज़ में भी और बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ करते हैं अपार्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स, ये लोग उसमें भी एक्सेल करेंगे और अच्छा करेंगे। बच्चे ही किसी भी इंस्टीट्यूट को बनाते हुए बिगाड़ते हैं। सो जितना ज़्यादा ये बच्चे अपने आप को इम्प्रूव करेंगे लाइफ में, और आई बिलीव कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि ये बच्चे एक्सेल ना करें आगे इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री पहले से काफ़ी चेंज हो गई है। हम सिल्वर जुबली बना रहे हैं 1999 बैच की। वो बच्चे अब यहाँ पे आके उनको 25 इयर्स हो गए हैं बीटेक कंप्लीट किए हुए। दे हैव कंप्लीटेड 1999। नाउ इन 2024 दे आर सेलिब्रेटिंग देयर सिल्वर जुबली TITS। आज का बच्चा थोड़ा सा फोकस्ड नहीं है एजुकेशन के प्रति। पहले जो बच्चे थे डेडिकेटेड थे, थोड़ा सा एजुकेशन के प्रति फोकस थे और एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पार्टिसिपेट करते थे बच्चे। आज का बच्चा जो है थोड़ा सा इंटरनेट मीडिया पे ज़्यादा रहता है, मोबाइल से भी ज़्यादा हो गया है और डिस्ट्रैक्शन है बच्चे के लिए। पहले बच्चे था डिस्ट्रैक्शंस की ऑप्शंस भी कम होती थी बच्चों के पास, तो दे आर फोकस्ड टुवर्ड एजुकेशन ऑल्सो एंड टुवर्ड द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। बट आज का बच्चा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड है। सो वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम कि हाउ टू फोकस देम फॉर द टीचिंग so that they can excel into the life। सर आजकल तो नई आज की दिन नंबर 1 द एजुकेशन जो लैब्स हैं हमारी, वी हैव इम्प्रूव्ड अवर लैब्स। व्हाटएवर द न्यू मशीनरीज आर देयर, वी हैव एड अप द न्यू मशीनरीज इनटू द। भिवानी की चेतराम धर्मशाला में चुनाव को लेकर प्रजापति समाज की सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में
समाज की समस्याओं और विकास कार्यशैली के बारे में चर्चा की गई। मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए सियाराम चोखा ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर प्रजापति समाज ने भाजपा को समर्थन दिया है। वहीं यहां पहुंचे भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ ने कहा कि भविष्य में पिछड़ा वर्ग की बात जब भी आएगी तो मैं प्रजापति समाज के साथ रहूंगा और समाज को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रजापति समाज का समर्थन मिलने से 10,000 वोटों की बढ़ोतरी हुई है। प्रजापति समाज के लोगों ने कहा कि बीजेपी सरकार की कार्यनीति सराहनीय है। उन्होंने बिना खर्ची पर्ची के युवाओं को नौकरी दी है, जिससे प्रभावित होकर कुम्हार समाज बीजेपी सरकार को सपोर्ट करता है और भिवानी विधानसभा क्षेत्र से घनश्याम सर्राफ का समर्थन वो करते हैं। वहीं घनश्याम सर्राफ ने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में पिछड़ा वर्ग में प्रजापति समाज को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वे भिवानी हलके से प्रजापति समाज के समर्थन का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे यहाँ स्थानीय चेतराम प्रजापति धर्मशाला में कुमार समाज की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग का आयोजन में सियाराम जी जोका खरक वाले जो एक्स सर्विसमैन हैं, उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में सर्वसम्मति से ये फैसला लिया कि बच्चों की बिना पर्ची और बिना खर्ची में नौकरी लगने के कारण सारे समाज का ये फैसला है कि हम ओबीसी मुख्यमंत्री बनाने के लिए और भिवानी में घनश्याम जी को विधायक बनाएंगे और उसी को समर्थन देंगे। और उसी के कारण हमने घनश्याम जी से निवेदन किया कि आप एक बार हमारे पंचायत में धर्मशाला में पहुंचे। तो कुछ ही समय में विधायक जी हमारे बीच में पहुंचे और हमने अपनी बात बताई उनको, आगे से समाज के लिए अपनी मांगे रखी और अपना सब कुछ बताया। तो घनश्याम जी ने भी हमारे को ये आश्वासन दिया कि आगे से अगर बैकवर्ड समाज में कुछ प्रायोरिटी मिलेगी तो सबसे पहले कुम्हार समाज को मिलेगी भिवानी में। मैं आपके बातों से सहमत हूँ और आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपनी मीटिंग करके मुझे आशीर्वाद देने का मन बनाया, मैं इनके बीच में आया और उसके बाद उन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया है। मैं इनका दिल की गहराई से इनका धन्यवाद करता हूँ और आने वाले समय में जब भी प्रजापति समाज आगे आएगा मैं उनके साथ खड़ा हूँ। प्रजापति समाज मेरा आज की डेट में जो मैं समझ रहा था कितने वोट आएंगे, आज उसमें 10,000 का इजाफा यहाँ से हो गया। थाना शहर पुलिस भिवानी ने फलों की रेहड़ी लगाने वाले सोनू की हत्या के मामले में उसके एक रिश्तेदार सहित 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। प्रबंधक निरीक्षक सत्यनारायण ने बताया कि आरोपी विजेंद्र चोरी के मामले में जिला जेल में बंद था और कुछ दिन पहले ही जमानत पर बाहर आया था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। न्यायालय में आरोपियों को पेश कर पुलिस ने उन्हें 2 दिन के रिमांड पर लिया है। घटना के बारे में इंस्पेक्टर सत्यनारायण ने बताया कि 20 सितंबर को गौरव सुपुत्र रामप्रकाश दुर्गा कॉलोनी निवासी ने जानकारी दी थी कि उसके बड़े भाई सोनू की कुछ लोगों ने लाठी डंडों और हथियारों से पीटकर श्याम बाग में हत्या कर दी है। पुलिस ने 21 सितंबर को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों में मुख्य आरोपी विजेंद्र मृतक सोनू का रिश्तेदार था, जिसने सोनू को शराब पीने के बहाने श्याम बाग में बुलाया और वहां शराब पिलाकर कुछ युवकों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी पिछले दिनों चोरी के केस में जेल में था, जो जमानत पर बाहर आया हुआ था। वहीं दूसरी ओर एक कार द्वारा बाइक सवार को टक्कर मारने की घटना भी सामने आई है। भिवानी के भगत सिंह चौक पर हुई इस दुर्घटना में बाइक सवार करीब 38 वर्षीय कपिल की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई और बाइक सवार उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस भी इस मामले में छानबीन कर रही है। पूरा मामला ये है, दिनांक 20/9/2024 को करीब 2 दिन पहले गौरव पुत्र राम प्रकाश निवासी दुर्गा कॉलोनी भिवानी ने हमें एक लिखित शिकायत दी कि उसके बड़े भाई सोनू पुत्र राम प्रकाश जो रेहड़ी लगा के अपना गुजारा करता था, उसकी श्याम बाग शमशान घाट में 5 लड़कों ने लाठी डंडों और सुहा से चोट मारकर हत्या कर दी। इस सूचना पर हमने FIR नंबर 413 BNS की धारा 190, 191, 103 में अभियोग अंकित किया। घटनास्थल की निशानदेही के घटनास्थल से साक्ष्य उठाए और उसके बाद आरोपियों को कल दिनांक 21/9/2024 को गिरफ्तार किया। इसमें हमने जो आरोपी गिरफ्तार किए उसमें विजेंद्र उर्फ कालू निवासी खादी मोहल्ला भिवानी, प्रीतम उर्फ डिल्लू निवासी जीतूवाला जोड़ भिवानी, बंटी उर्फ महेश निवासी
बालाजी कॉलोनी भिवानी, मुकेश उर्फ मक्कू निवासी बालाजी कॉलोनी भिवानी और रिंकू पुत्र रावत निवासी बालाजी कॉलोनी भिवानी, सभी को गिरफ्तार किया गया है। अभी जो आरंभिक पूछताछ में इन्होंने बताया है कि जो इसमें मरने वाला व्यक्ति सोनू पुत्र राम प्रकाश है और इसमें जो मुख्य आरोपी विजेंद्र उर्फ कालू है, इन दोनों ने लव मैरिज की थी और एक ही परिवार से लव मैरिज की थी। और विजेंद्र उर्फ कालू पिछले दिनों चोरी के केस में जेल में बंद था। इस दौरान उन्होंने विजेंद्र ने बताया कि मेरे जो घर वाले उसको इन्होंने खर्चा नहीं दिया, मेरे मिसेज को खर्चा नहीं दिया और मुझे शराब के पैसे जो मैंने मांगे शराब पीने के लिए पैसे नहीं दिए। तो इसी वजह की रंजिश को रखते हुए इन्होंने उसको धोखे से श्याम बाग में बुलाया और उसके बाद उस वारदात को अंजाम दिया। मृतक बालाजी कॉलोनी भिवानी का रहने वाला। खेलों के मामले में देश विदेश में अपनी अलग पहचान स्थापित करने वाली खेल नगरी भिवानी में खेल विश्वविद्यालय बनाए जाने की तरफ कोई कदम न बढ़ाया जाना जनप्रतिनिधियों का भिवानी के खिलाड़ियों व खेल प्रेमियों के प्रति उदासीन रवैया दर्शाता है। यह कहना था कांग्रेस और सीपीएम के साझा उम्मीदवार कॉमरेड ओम प्रकाश का। अपने चुनाव प्रचार के दौरान अनेक गांवों का दौरा करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, स्वच्छता सहित विकास के मामले में वह भिवानी को पीछे नहीं रहने देंगे और हमेशा लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास करते रहेंगे। दादरी गेट पर जनसभा में कांग्रेस और सीपीआईएम के साझा उम्मीदवार कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी की समस्या न केवल भिवानी बल्कि समस्त हरियाणा के लिए परेशानी व अहम मुद्दा बनी हुई है। उन्होंने बताया कि बारिश होने के बाद शहर में सड़कों की हालत बेहाल हो जाती है। यही नहीं, बिजली, पानी, सीवरेज की समस्या मुँह बाई खड़ी रहती है। इसी के साथ साझे उम्मीदवार के समर्थन में मतदान की अपील करते हुए सीपीएम नेता व पूर्व विधायक कॉमरेड बलवान पूनिया ने विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाते हुए ओम प्रकाश के समर्थन में मतदान की अपील की। वहीं कॉमरेड ओम प्रकाश के समर्थन में करीब 1.5 दर्जन गाँवों में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। आज हमें हमारा दोपहर तक 2 बजे तक शहर के दौरे अलग अलग कॉलोनियों में और लोगों से डोर टू डोर मिल रहे हैं और हमें जो हमारे सभी भाइयों का 36 बिरादरी के भाइयों का जो प्यार मिल रहा है, जो उनकी जो एकजुटता मिल रही है, उससे हमारा इलेक्शन ऊपर उठ रहा है। और ये जनता के सहयोग से, जनशक्ति से हम धन शक्ति को परास्त करेंगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे सभी लोगों का, सभी बिरादरियों का सहयोग मिल रहा है। मैं इनके प्रति धन्यवादी हूँ कि मुझ जैसे साधारण आदमी को तमाम जो है हमारे लोग जो है प्यार कर रहे हैं। कर्मचारी हैं, मजदूर हैं और किसान हैं, आम नागरिक हैं, व्यापारी हैं। यही मेरी ताकत है, जो इन लोगों की एकजुटता है जाति से ऊपर उठ के, यही मेरी ताकत है। इसको मैं जो ना हमेशा लोगों का आपसी प्यार है, इसको बनाए रखूंगा। और अब एक खबर चलते चलते, हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि चुनाव रैलियों के लिए राजनीतिक पार्टियों व चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को स्कूल व कॉलेज के खेल के मैदान का उपयोग करने की चुनाव आयोग से अनुमति नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा इस मुद्दे पर निषेध लगा रखा है। चुनाव प्रचार के दौरान जाति, धर्म, समुदाय के आधार पर मतदाताओं की भावनाओं को प्रभावित नहीं किया जाएगा और चुनाव प्रचार के दौरान उच्च मानदंडों को बनाए रखना होगा। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भारत के नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है, परंतु आदर्श चुनाव आचार संहिता का उद्देश्य इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत निहित है व इसकी पालना की जानी चाहिए। चुनाव प्रचार के दौरान किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य धार्मिक स्थल का चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकेगा और न ही इनमें भाषण, पोस्टर, संगीत, चुनाव से संबंधित सामग्री का उपयोग किया जा सकेगा। चुनाव प्रचार के दौरान रक्षा कर्मियों के फोटो या विज्ञापनों में रक्षा कर्मियों के कार्यक्रमों के फोटो का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि स्टार प्रचारकों द्वारा भी चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामलों की निगरानी करने के लिए
रजिस्टर लगाना अनिवार्य किया है। इस रजिस्टर में उम्मीदवार, प्रचारक तथा राजनीतिक पार्टी का नाम दर्ज करना होगा और प्रत्येक उल्लंघन की तिथि, कार्यवाही, निर्वाचन कार्यालय या चुनाव आयोग द्वारा पारित आदेशों के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी दर्ज करनी होगी। उल्लंघन के मामलों को सार्वजनिक करना होगा। मीडिया सहित इच्छुक पार्टियां इनसे सूचना ले सकते हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पूर्व छात्र नए विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं, कहा डॉक्टर जी के त्यागी ने। प्रजापति समाज ने किया भाजपा प्रत्याशी का समर्थन। शराब पिलाकर सोनू की उसी के रिश्तेदार ने की हत्या। कामरेड ओम प्रकाश ने विभिन्न स्थानों पर जनसभा करके मांगी वोट। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।